बेग साहब ये बताएं कि ईद के रोज़ अब जिस तरह आपने अपना पूरा टाइम टेबल बताया कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या एक तरीका कार है ईद वाले दिन, तो मुझे ये बताएं कि जब सियासी शख्सियात से आपकी जाके मुलाकातें होती हैं ईद के रोज़, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो किस तरह की मुलाकातें होती हैं स्पेसिफिकली ईद को लेकर? क्या चिट चैट रहती है, क्या फिर प्लान्स होते हैं, खाने शाने होते हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, दो तरह की मुलाकातें हैं। एक तो ये सोशलाइजिंग जो होता है, आप विज़िट करते हैं डिनर पे, आप इनवाइटेड होते हैं तो उनके साथ खाना पीना, और जो आपने अपने हलके में कोई ख़ास काम कर रहे होते हैं वो शेयर करते हैं। अगर आपकी मुलाकात पार्टी लीडरशिप से है, जो होती है चीफ मिनिस्टर से, तो ईद के तीसरे दिन ईद मिलन होता है, एक मुलाकात। उसमें तमाम मिनिस्टर्स आते हैं और तमाम एमएनए, सेनेटर, पार्लियामेंटेरियन होते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा मौका होता है सबसे एक बार में मिल लेने का, क्योंकि बार बार आप इतनी सारी जगहें नहीं जा सकते। लेकिन मैं जिस चीज़ को बड़ा सराहता हूँ बिलावल साहब की, वो ये है कि मैंने उनसे एक काम कहा था। मैंने कहा, सर मेरे इस हल्के में मैंने जो इलेक्शन लड़ा है, एक चीज़ सब ने कही है, वो पानी की शिकायत है कि पानी नहीं है जी। और मैं क्योंकि यहाँ रहता हूँ तो मुझे भी पता है टैंकर का माहाना हम 3-3.5 लाख रुपए का बिल पे करते हैं उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए। तो मैंने कहा एक प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड पाइपलाइन का, डमलोटी से डीएचए का। डमलोटी से डीएचए, हाँ, ठीक है। और वो 12 अरब रुपए का है। ये एक प्रोजेक्ट आप कर दें ताकि मैं इनको कह सकूं कि जो मैंने वादा किया था। तो आज आपको ये सुन के खुशी होगी कि अभी हम पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में थे बिलावल साहब के साथ, वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, फंड्स भी दे दिए गए हैं और इंशाल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग बिलावल साहब से मैंने बात की थी कि टाइम दें आप। ज़बरदस्त। वो कहते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग छोड़ें, इनॉग्रेशन आप कराएं कि जब तैयार हो जाए, अरे वाह, तो फीता कटे कि पानी आ रहा है। क्या बात है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, ड्रीम, एक अचीवमेंट, इस इलाके के लोगों की एक डिमांड थी। और बात आइलैंड टैंकर फ्री हो चुका है। ओके, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग हाई राइज हैं, वहाँ नलों में पानी आता है। जबरदस्त। मैं जिम्मेदारी से ये बात आपको शुरू में कहता। लेकिन डीएचए में अभी नहीं था ये, अब ये नहीं था, अब हो जाएगा। टैंकर आते थे, लेकिन डीएचए में इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। ये एक वादा था और इलेक्शन के वक्त हमने किया था और वो पूरा हो रहा है। अब इसकी ओपनिंग जब हो जाएगी तो फिर हम ऐसी कमेटी बनाएंगे डीएचए के लोगों की जो उसकी मॉनिटरिंग करें। सर इतनी अचीवमेंट्स हैं, जैसे अभी आप एक अचीवमेंट की बात कर रहे हैं पानी के हवाले से, फिर सर मैं ये जानना चाहूँगा ख़ास तौर पर, मुझे बताइएगा कि तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ के लिए जब नॉमिनेशन हुई, नाम आया, पता चला, जब रिसीव किया, सर उस वक्त की कैफियत, उस वक्त की खुशी को अगर लफ्ज़ों में ढाला जाए तो वो क्या होगा, वो बताइए। ज़िंदगी में मुख्तलिफ मरहले आते हैं। एक मरहला होता है जब आपको पैसे कमाना बहुत अच्छा लगता है। जी, सही। बिजनेस में आप रात भर काम करके बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, बैंकों के स्टेटमेंट आप आंखों के सामने लहराते हैं और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन वो फेज़ परमानेंट नहीं होता है, वो फेज़ भी ख़त्म हो जाता है। फिर आपके दिल में एक चाह होती है कि यार पावर आए, रिकग्निशन आए, शोहरत हो, ताकत हो, तो उसमें फिर अल्लाह ताला आपको मिनिस्टर बनाता है। मैं पहले एडवाइज़र था प्राइम मिनिस्टर का, अब भी पार्लियामेंट हूँ, स्टैंडिंग कमेटियाँ मिली हुई हैं। लोग आपने सुना जिस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं चीज़ों की, और मैं कोशिश करता हूँ डिलीवर करूँ। लेकिन ये फेज़ भी ख़त्म हो गया। अब यकीन करें इसमें मुझे कोई चार्म, कोई एक्साइटमेंट नहीं नज़र आता। एक पार्ट ऑफ ड्यूटी। हाँ ठीक है, जब इस फेज में आए तो इसका भी चार्म समझ आ गया और ख़त्म हो गया। सही। अब एक तीसरा फेज़ जो आया, जो मुझे दिल और जान से अच्छा लगता है, और वो है आप सोशल वेलफेयर का काम करें। किसी को मोहताज कोई हो तो उसके लिए कुछ ऐसा काम कर दें जो उसकी ज़िंदगी बन जाए। तो ये वो फेस है जिसको आप कह सकते हैं कि परमानेंट रहेगा। ये परमानेंट रहेगा, क्योंकि हमने एक चीज़ शुरू की है, मेक ए विश फाउंडेशन। मेक ए विश फाउंडेशन, बिल्कुल। और उसमें वो बच्चे जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं,
उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं। अब आखिरी ख्वाहिश एक ने तो सलमान खान से मिलकर आना इंडिया में, देखे गए। किसी ने आर्मी चीफ से मिलना है, मुलाकात करवाई। दुनिया में कोई WWW के रेसलर से मिलने थे, जॉन सेना से, वहाँ भी गए। इसलिए कि मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पूरी दुनिया में ऑफिसेज हैं। और अगर अमेरिका में कोई कहता है मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहा हूँ, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अमेरिका, मैं मेक ए विश अमेरिका को लिख दूंगा, मेक ए विश अमेरिका को, कि भाई ये पाकिस्तान में हमारे एक कहा है, आप अरेंज करके दें। ओके। और वो वहाँ पे उसके डायरेक्ट व्हाइट हाउस में कांटेक्ट होते हैं, क्योंकि पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पाकिस्तान में अगर कोई हमसे कहे शाहिद अफरीदी से मिलना है, तो हम कहेंगे कल करा देते हैं। हाँ। या फिल्म स्टार या कोई किसी से भी, कोई भी विश आपकी, जो भी विश आपकी। तो ऐसे ही अमेरिका वाले जो है वो, तो अल्लाह का करम है, 25,000 बच्चों की विशेस कराई है। वाह। ये विशेस छोटी छोटी भी थी, पर एक विश ऐसी थी जो मेरे दिल को छू गई। वो क्या सर? वो मेक ए विश के बोर्ड पे मैं था, हमने बच्चों से जब वो आते हैं वॉलंटियर, तो उन्होंने कहा सर ये विश है, आप इसको खुद वो बतलाना चाहते हैं। मुझे जब बतलाया उन्होंने, तो मैंने कहा बेटा क्या चाहिए। मैं समझा ज़्यादातर बच्चे गैजेट्स लेते हैं, गेम्स लेते हैं। उसने कहा मेरी वालदा प्लेट होती है, घुमाती हैं, मैं खा ही रहता हूँ, तो मुझसे छीन के फिर मेरे दूसरे भाई और बहन को दे देती हैं, मेरा पेट भरता नहीं है। मुझे ये सबसे एक बार तो ये बड़े बड़े जो होटल में बाहर से देखता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है ये अंदर कैसा खाना होता है। तो एक बार तो यहाँ खाना है, और एक बार प्लेट न छीने मुझसे। क्या मासूम ख्वाहिश है, और ये सबसे बड़ी ख्वाहिश हो गई। बस चेक करें। और वो मरने से पहले एक बार ये चाहता था कि बस प्लेट ये ख्वाहिश पूरी हो जाए मेरी। लिहाजा ये छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ये दर्द लेके इनको दूर करना चाहें, तो आप, मैं समझता हूँ इतनी खुशी मिलती है। और ऊपर वाला फिर नवाजता है। नियतों का खेल, नियतों, ये सिर्फ नियतों का खेल। अगर नियत साफ है तो मंजिल आसान। बेशक। आप अपने बच्चों को क्या देना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर से, पूरे में से जो फेसेस में से आप गुजर कर आए हैं, पैसा, शोहरत, पहचान, और उसके बाद ये चीज़ जो आप कह रहे हैं, इनमें से कौन सी चीज़ देना चाहेंगे? तो बड़ा आर्जी होता है, बहुत जल्दी साथ छोड़ता है। ठीक है। शोहरत कभी है, दिन रात बदलते। हमने उन्हें अच्छी तालीम दी है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन हार्वर्ड से, मीगिल यूनिवर्सिटी के बच्चियों ने पढ़ा है, क्लिवलैंड से मास्टर्स की है, और तरबियत दी है। मैंने अपने बच्चे को जोर से बात करते नहीं देखा। लड़ना तो बात ही है ना, जोर से बात करना, जिसको डांटना कहते हैं आप। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, इंकिसारी है, लेकिन बच्चे या बीवी में गुरूर आ जाए तो भी मर जाते हैं आप। सही।